सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूँ आशीष सर। सो गाइज, आज अपन मैथ्स लगा रहे थे, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर हम लगा रहे थे। ठीक है। सो आज हम इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज लगाने वाले हैं और इसी वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। ठीक है। सो आज अपन एक्सरसाइज 4 लगाने वाले हैं, 1.4। बट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स अपन डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे, देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज का सेशन को शुरू करते हैं। बट यार, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर हम लगा रहे थे क्लास 10th का। तो प्रीवियस लेक्चर 1, 2 और 3 में हमने तीनों एक्सरसाइज जो था इसका वो लगा लिया, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3। ठीक है। इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अपन कुछ थ्योरम को यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वगैरह हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यार अपन शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो यहाँ पे थ्योरम 1.5 क्या कहता है। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपन कुछ थ्योरम्स देखने वाले हैं। थ्योरम 1.5 क्या कहता है, देखो ध्यान से। लेट x बी अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं x कोई रेशनल नंबर है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जा रहा है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m, वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखो, जो जो चीज़ें बोला है ना वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ। क्या कह रहा है कि x एक रेशनल नंबर है। तो अगर x कोई रेशनल नंबर है तो x को अपन कैसे लिख सकते हैं, x को कैसे लिख सकते हैं अपन। ओके। सो x अगर है तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, x अगर रेशनल नंबर है सो x को अपन p बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके। अब ये कह रहा है कि लेट x एक अगर रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट हो जा रहा है, जाहिर सी बात है रेशनल नंबर है तो टर्मिनेट हो गई, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम and the prime factorization of q is in the form of 2 into 2 power n 5 power m। तो अगर q का फैक्टर ठीक है, डिनोमिनेटर q का फैक्टर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m में आता है, देन ये जो रेशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेट रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। नहीं समझ में आया ना, आई नो, एग्जाम्पल से समझते। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। 33/100 क्या ये टर्मिनेटिंग है। देखो एक्चुअल क्या करने वाले इस एक्सरसाइज में अपन विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग अपन कोई रेशनल नंबर को वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, कैसे बताते हैं। अपन डिवाइड करके देखते हैं उसका, फिर डिवाइड करेंगे तो देखेंगे रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और नंबर्स बार बार रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग, है ना। तो अपन को इसमें क्या करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए देखकर आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो उसी का ये थ्योरम कह रहा है कि अगर x अगर एक रेशनल नंबर है और अगर वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, इन दैट केस जो डिनोमिनेटर q है उसका वो जो है डिनोमिनेटर q जो है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फैक्टर में होना चाहिए। ठीक है। तो एग्जाम्पल 33/100। तो क्या करूँगा, 100 को क्या लिख सकता हूँ, 100 का अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, ये आ गया 250 टाइम्स में, ये आ जाएगा 25 टाइम्स में, है ना। 5 का कर लेते हैं तो 5 और ये 5, तो ये आ रहा है 2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इस फॉर्म में। तो जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर यानी ये इसको p बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, जो q है वो 2 का पावर n इंटू 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के टर्म्स में, वेयर n एंड m आर एनी इंटीजर्स। ठीक है। एंड देन 33/100
आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला थ्योरम है थ्योरम 1.6। देखो ये थ्योरम क्या कहता है, 3 थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, थ्योरम 1.6 कहता है कि लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n 5 का पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x जो है वो एक रेशनल नंबर है जो p बाई q के टर्म में है, और जो q है वो ऑलरेडी फैक्टर है 2 पावर n इंटू 5 के पावर m में फैक्टर है। देयरफॉर ये जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर के टर्म में एग्जांपल दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, क्या 12 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 10 क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? तो अपन इसको p अपॉन q के टर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर एंड 5 के पावर m में है। देयरफॉर 12 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 10 आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ, ये 2 का पावर n 5 के पावर m के फॉर्मेट में है। देयरफॉर ये जो नंबर है 12 अपॉन दिस ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। विदाउट डिवाइड किए अपन डायरेक्ट बता दिए विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम्स। ठीक है, थ्योरम 1.7 क्या कह रहा है कि मान लीजिए x इज इक्वल टू x जो है एक रेशनल नंबर है p बाई q के टर्म में लिखा हुआ है, वेयर p एंड q आर को प्राइम बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इफ प्राइम फैक्टर ऑफ q का फैक्टर करोगे वो अगर नॉट इक्वल है 2 का पावर n एंड 5 के पावर m देन the rational number p upon q is not terminating डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। ठीक है, तो विदाउट डिवाइडिंग अपन बता सकते हैं कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट डिवाइडिंग। ठीक है, अब अपन इन्हीं थ्योरम्स के बेसिस पे इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, वो भी फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट पार्ट। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको फुल स्टेप्स के साथ बता रहा हूँ और बाकी सारे क्वेश्चन मैं सिर्फ जुबानी बताऊंगा। एक क्वेश्चन स्टेप्स के साथ बता रहा हूँ, हो सकता है एक दो और कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो तो स्टेप्स के साथ बता दूंगा। बाकी जितने यहाँ पे 10 क्वेश्चन है उसको मैं जुबानी बताऊंगा, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, तो इसका फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। देखना कैसे स्टेप, तभी नंबर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13 अपॉन 30 गिवन द रेशनल नंबर क्या दिया है 13 अपॉन 3125। ठीक है, विच इज इक्वल टू p बाई q, इस तरीके से लिख देना। एंड नाउ द फैक्टर ऑफ q इज, q क्या है 3125, और इसका फैक्टर क्या निकल के आ जाएगा, तो आप इसका एलसीएम निकाल लो। 3125 का एलसीएम निकाल लो, तो ये 5 6 5 30 2 10 5 ये 5 1 2 और 5 5 2 5 5 5 5 25 और ये 5 से कट गया, आ गया 1। तो 1 2 3 4 5, तो इसका फैक्टर आ रहा है 5 का पावर 5। 5 का पावर 5 क्या आ रहा है फैक्टर 5 का पावर 5। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड किए। ठीक है, आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से लिखा और जो q है, जो डिनोमिनेटर है, उसका फैक्टर निकाला। फैक्टर निकाल के देखा तो ये 5 का पावर 5 के टर्म्स में है। लेकिन थ्योरम क्या कहता है, जो डिनोमिनेटर है वो 2 का पावर n एंड 5 के पावर m इसमें फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी जो रेशनल नंबर है वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा।
है ना। तो क्या ये इस फॉर्मेट में है या नहीं है? बहुत बच्चों को यहाँ पे ये चीज़ डाउट हो जाता है कि ये 5 के पावर m में है सर, 5 के पावर m में तो है बट 2 का पावर n नहीं है, देयरफॉर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बहुत बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, बट यार मत करनी है ऐसी गलती। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये गलती है? यार देखो, अपन किसी नंबर का पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये 5 के पावर 5 है, तो इसको क्या मैं इंटू 2 का पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो 2 का पावर 0 1, सो इसका फैक्टर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो द रेशनल नंबर p अपॉन क्यू आर, या फिर ऐसे लिखते हैं, सो q is in the form of 2 का पावर n and 5 के पावर m, इस फॉर्म में है। सो 13/3125 is a terminating decimal expansion या टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है, या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये इस तरीके से आपको स्टेप में करना है, ठीक है। अभी और एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के, सारे डाउट्स इस कॉन्सेप्ट के क्लियर हो जाएंगे, ट्रस्ट में, ठीक है। बाकी इस तरीके से स्टेप में करना है आपको। अब मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17/8। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 17/8 को 8 का फैक्टर 2 का 8 का एलसीएम निकाल लो, तो 2 2 जो 4 4 2 जो 8, 2 का पावर 3 आएगा, है ना। तो ये क्या है? p अपॉन क्यू के टर्म में, वेयर q क्या है? 2 का पावर 3। तो इसको अपन 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0 इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 का पावर 0 इज 1। सो जो q है, q इज इन द फॉर्म ऑफ क्या है? 2 का पावर n एंड 5 का पावर m है, वेयर n इज इक्वल टू 3 and m is equal to 0. So 17/8 is terminating decimal expansion, ठीक है। ये भी terminating decimal expansion कहलाएगा, ठीक है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यार देखो, अगर डिनोमिनेटर में 2 का पावर n हो, साथ ही में 5 का पावर m हो, अगर ये दोनों हो तब तो ठीक है, तब तो डायरेक्ट वो टर्मिनेटिंग है। अगर दोनों में से कोई एक हो, मान लीजिए ये है और ये नहीं है, तो इसको आप 5 का पावर 0 भी तो लिख सकते हो। इट मीन्स ये भी है तो लिख सकते हैं। सो इट वाज आल्सो अ टर्मिनेटिंग, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड क्या कह रहा है? दिस 64/455, ये है थर्ड का, ठीक है। तो 455 का एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम आप निकालोगे तो ये आएगा 5 इंटू 7 इंटू 13, आप कर लेना, इसका एलसीएम ये आएगा। सो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n 5 का पावर m। सो 64/455 इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? सही कॉन्सेप्ट चल रहा ना? अभी और क्वेश्चन लगाएंगे। सारे क्वेश्चंस को ना घोट के पी जाना है, समझे? सारे क्वेश्चन को घोट के पी जाना। घोट के पी जाना यानी कि पेपर फाड़े और पानी में घोले और पी गए। घोट के पी जाना यानी कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेना, हर तरीके के क्वेश्चन को लगाना, ताकि आपके हर तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मन में थोड़ा भी डाउट, सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये ना हो, इसीलिए गाइस मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपके मन में डाउट ही ना हो। चलिए अगला देखते हैं। 15/1600 है ना। इसका अगर फैक्टर करोगे, 1600 का एलसीएम निकालोगे, तो मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, ये आएगा 2 का पावर 4 और 5 का पावर 2 का पावर 6 5 का पावर 2, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2, ये आएगा। तो ये तो इस फैक्टर ये तो है, ये तो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फैक्टर में है, देयरफॉर ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 29/343, इसका देखते हैं। तो ये आ जाएगा 29, 343 का एलसीएम निकालिए। 343 का एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 7 का पावर 3।
ये भी, इसमें क्या है, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए अब करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए क्या कह रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन, 23 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, तो ये तो ऑलरेडी फॉर्म में है, देयरफॉर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 का पावर n 5 के पावर m के फॉर्मेट में है ना। चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन क्या है, 129, ठीक है, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। बहुत बच्चे बोलोगे सर ऐसे कैसे, आप तो कहा कि डिनोमिनेटर में 2 का पावर n और 5 का पावर m होना चाहिए, तो इसमें तो है, तो फिर ये तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो बच्चा लोग थ्योरम क्या कहता है, सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर n हो, 2 का पावर n हो या 5 के पावर m हो या 2 का पावर n और 5 के पावर m हो, इनके अलावा अगर और कोई हुआ देन ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस केस में देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, आपको कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं, आप यहां पे बोल सकते हो ना सर ये 29/7 का पावर 3 है, इसको आपने लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर m, तो क्यों मैं यहां पे लिख तो सकता हूं 29/7 का पावर 3 है, तो यहाँ पे मैं लिख तो सकता हूँ 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0, तो इसमें तो ये आ गया, ये तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो बच्चा लोग या तो सिर्फ 2 का पावर n हो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, या तो सॉरी जैसे सेकंड क्वेश्चन में था, या तो 5 का पावर m हो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, या ये दोनों हो सिंगल जैसे ये है, ठीक है। इनके अलावा अगर तीसरा कोई आया, तो जैसे इसमें तीसरा क्या आ गया, 7 आ गया, देयरफॉर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ पे ये दोनों तो है, यहाँ भी तीसरा 7 का पावर आ गया, सो दिस इज ऑल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अभी और क्वेश्चन लगाएंगे बच्चा लोग, अभी और क्वेश्चन लगाएंगे, कॉन्सेप्ट को पूरा एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है। चलो अगला है 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन 6/15, तो ये आ जाएगा 6, ये क्या आ जाएगा 15 का बताओ क्या हो जाएगा, 3 × 5 है ना। तो ये भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 आ गया एक्स्ट्रा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 35/50, तो 50 का निकालो, 50 का एलसीएम निकालो, 50 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 10 × 5, है ना, 10 × 5 आएगा 50 का। तो इसको और एक्सपेंड कर सकते हो क्या, ये 2 × 5 × 5 इस तरीके से लिख सकते हो ना भाई, बताओ जल्दी, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये 35/2 × 5 का पावर 2, ये तो है, देयरफॉर ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन का क्या 77/210, तो 210 का 77, 210 का एलसीएम निकालिए, 210 का एलसीएम निकालिए, क्या निकल आएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आप करके बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 1.4 बच्चा लोग, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम इस वीडियो में लगाने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम इस वीडियो में लगाने वाले हैं। क्या है भाई क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओहो, तो क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन 1 है, उस क्वेश्चन में जो नंबर टर्मिनेट हो गए थे उन सब का डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू निकाल के बताना है। जो टर्मिनेट हो गए थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन करके बताना है। तो देखो यार इसमें कौन कौन से क्वेश्चन 1 में कौन कौन से टर्मिनेट, पहला टर्मिनेट हो गया था, दूसरा टर्मिनेट हो गया था, है ना, तीसरा जो है 455 था, ये क्या टर्मिनेट हुआ था, ये टर्मिनेट नहीं हुआ था, है ना, ये टर्मिनेट नहीं हुआ था, फिर ये टर्मिनेट हो गया था, है ना, उसके बाद 343 ये तो नॉन टर्मिनेट था, ये टर्मिनेट हो गया था, उसके बाद ये नॉन टर्मिनेट, ठीक है, उसके बाद ये भी नॉन टर्मिनेट, फिर ये टर्मिनेट हो गया था, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आपको दोबारा उतारना है। तो पहला इधर उतारता हूँ 13/3125, ठीक है, दूसरा उतारता हूँ, दूसरा क्या है
17/8 ये भी टर्मिनेट हो गया था, 17/8 ये भी टर्मिनेट हो गया था। तीसरा उतारते हैं, तीसरा कौन सा था भाई, 15/1600, 15/1600 ये भी टर्मिनेट हो गया था। चौथा कौन सा भाई टर्मिनेट हुआ था, चौथा टर्मिनेट 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 ये टर्मिनेट हो गया था, है ना। चलो बस इतना ही, बाकी तो आप कर ही लोगे, है ना। इनको ही बता देंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इनको क्या करना है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन आप करके बताना है। तो यार कैसे करोगे इसके डेसिमल एक्सपेंशन, कुछ नहीं करना है यार, जस्ट डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलो मैं इसका करके बता रहा हूँ, 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन कर रहा हूँ। तो देखो 3125 को अंदर करना है और बाहर में रखना है 13। चलो स्टार्ट कर दो डिवाइड करना। तो देखो, ओह सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, तो 13 को डिवाइड करना है 3125 से, 3125 को डिवाइड करना है 13 से, इस तरीके से होगा। अब स्टार्ट कर दें सॉल्व करना। तो देखो यार ये तो छोटा वैल्यू है, तो अपन एक पॉइंट लगाकर एक जीरो लगा लेते हैं, पॉइंट लगा के एक जीरो लगा लेते हैं। अभी भी छोटा है तो एक और जीरो लगाकर एक और जीरो लगा लेते हैं। अभी भी छोटा है तो एक और जीरो लगा के एक और जीरो लगा लेते हैं। अब हुआ है कुछ बात, तो 3125 आपका आएगा 12500 आएगा, ठीक है। तो 0 0 10 में से 5 गया 5 और ये कट गया, 500 आ गया, है ना। तो अब यहाँ से अपने से आप एक्स्ट्रा जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जीरो लगा दिया। नाउ 3125 ठीक है, 3125 आपका कितना आएगा, 3125 तो ये आ जाएगा आपका 18750 1875 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अपने से एक और जीरो लगा लो ताकि अच्छे से डिवाइड हो जाए। अब इनको इससे डिवाइड करो तो ये आपका 6 टाइम्स में आपका 3125 6 टाइम्स में 18750 आ जाएगा। तो ये कट गया, तो ये क्या आ गया 0.00416। ये क्या हुआ, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या है, ऑलरेडी सही बात है, हमने जो ट्रिक से निकाला था कि ये विदाउट एक्चुअल डिवाइड किए हमने बताया था कि ये टर्मिनेटिंग है। तो अब डिवाइड करके देख लो, चेक कर लो, यस रिमाइंडर 0, इट मीन्स इट विल बी अ टर्मिनेट, मतलब हमने सही किया था। और उसकी टर्मिनेटिंग की वैल्यू क्या आएगी 0.00416, ठीक है। अब देखो 17/8, 8 को 17 से करना है डिवाइड, ठीक है। 8 को 17 से करना है, तो 8 2 जा 16, है ना, आ गया 1 पॉइंट लगा के यहाँ 0 आ जाएगा। 8 1 जा 8, ये आ गया 2, है ना, एक 0 लगा लो। 8 2 जा 16, ठीक है, ये आ गया 4, एक 0 लगा लो। 8 5 जा 40, ये कट गया, है ना। तो 2.125 आया इसकी वैल्यू। और देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब हमने सही किया था, है ना। अब ये देखो 1500 को 1600 से डिवाइड करना है, ठीक है। 15 को 1600 से डिवाइड करना है, तो 1600 को 15 से डिवाइड करना है। तो एक पॉइंट लगा के एक जीरो लगा के एक जीरो, अभी भी छोटा है तो एक जीरो और लगा के एक जीरो। अब ये बड़ा हो गया, अंदर वाला बड़ा हो गया। तो अब अपन आगे करते हैं इसको, है ना। अब अपन इसको आगे करते हैं। तो 16009 में आएगा 14400, ठीक है। तो 0 0 आ जाएगा 6 और ये कट गया। तो यहाँ अपने से एक 0 लगा लो, 6000 हो गया। तो 1603 आपका कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट अपन को ज़्यादा नहीं करना है। तो आइए आ जाएगा 4800, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे तो आएगा 1200, एक और 0 लगा लो। 3 अब 7 करोगे तो आएगा 11200। इनको सॉल्व करो 0 0, ये आ जाएगा 8, ये कट जाएगा, है ना, 800। एक 0 लगा लो और ये 5 टाइम्स में 1600 5 8000, ठीक है, ये कट गया पूरा। तो आपका क्या आ गया वैल्यू 0.009375, ठीक है। ये आ गई डेसिमल की वैल्यू, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, इसको देखिए भाई, इसको पहले पूरा सॉल्व कर लीजिए। 23/2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 आ गया। 8 5 जा 40, 45 जा 120, है ना, सॉरी 200, ये आ जाएगा 200। तो 23 को 200 से डिवाइड करना है, 23 को 200 से डिवाइड करना है। तो एक पॉइंट लगा के यहाँ 0, अब ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसको 1 से कर सकते हो, 1 ज़र में 200, तो ये आ गया 30। अब अपने से 0 लगा लो, फिर से 1 ज़र में
फिर से 1 में 200 और ये आ गया 100, 0 लगा लो, तो 5 में 1000, ठीक है, ये आ गया टर्मिनेट हो गया, वैल्यू आ गई इसकी 0.115, ठीक है। बस इतना ही था, मैंने डिवाइड करके भी बता दिया डिवाइड किस तरीके से करते हैं। बहुत बच्चों को पॉइंट वाले डिवाइड करने में दिक्कत आती है, तो मैंने यहाँ डिवाइड करके भी बता दिया। आई होप क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट में, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 लगाने वाले हैं, ठीक है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन में ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, क्या ये रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल and of the form of p upon q, what can you say about the prime factor q, जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में क्या कहोगे अगर वो रेशनल है तो, ठीक है। चलिए अगर वो रेशनल है तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा बताओ भाई। चलिए पहले तो अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन 43.123456789, बस यहाँ पे तो ये देखकर ही समझ में आ रहा है क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है। ये दिस नंबर आर नहीं, दिस डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग, दिस डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग। क्या है ये? टर्मिनेटिंग है। therefore it is a rational number in the form of p upon q के फॉर्म में होगा, where q is in the form of q जो है वो किस फॉर्म में होगा, 2 का पावर n एंड 5 के पावर m के फॉर्म में होगा, ठीक है। इस फॉर्म में ये होगा, बस इतना ही करना है। दिस डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग, देख के ही समझ में आ रहा है कि टर्मिनेट हो चुका है, लास्ट में कुछ है ही नहीं, टर्मिनेट हो चुका है। अगर ये टर्मिनेट हो चुका है इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, और अगर ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है देन टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m में होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.5, ठीक है। चलिए ये हमारा निपट गया। अब इसका आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सेकंड। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, है ना। दिस वैल्यू 0.120 1200 12000 और डॉट ये चल रहा है। तो डॉट लग गया, इसका मतलब क्या है कि अभी ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना ही ये टर्मिनेट हुआ है, और देखो ना ये ना ही रिपीट कर रहा है। तो दिस, इसको लिखोगे स्टेटमेंट, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग, ना ये टर्मिनेट है, नॉर रिकरिंग, ना ही ये रिपीट कर रहा है। देयरफॉर दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर। सो या फिर ऐसे लिख देते हैं रेशनल नंबर। सो दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज इरेशनल नंबर। क्या है ये? इरेशनल नंबर है। तो अगर ये इरेशनल है तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में हमें कुछ बताना ही नहीं है, हमें तो क्वेश्चन ने बोला जो रेशनल है उसी के बारे में बताना है, तो ये तो इरेशनल है, फिर तो कुछ बताना ही नहीं है ना। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या वैल्यू है 43.123456789 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार रहे यानी ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, बार रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? सो द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेट। एक पहली तो ये बार बार रिपीट करेगा तो टर्मिनेट तो होगा ही नहीं कभी जिंदगी में, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ ही में ये रिपीट भी कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। सो द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है। So the real number is a rational and in the form of p upon q के फॉर्म में होगा। ये जो रेशनल नंबर है वो p upon q के टर्म में होगा, but q is not in the form of
2 का पावर n इंटू 5 के पावर m, ठीक है। ये देखो क्योंकि ये रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिपीट कर रहा है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किस में आता है, रेशनल नंबर में आता है। तो ये रेशनल नंबर तो है लेकिन क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 पावर n और 5 के पावर m में नहीं होगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, सो द रियल नंबर इज अ रेशनल in the form rational number, so we can write this into in the form of p upon q, but the q is not in the form of 2 ka power n 5 ka power m because this is not a terminating rational number, ठीक है। और 2 का डिनोमिनेटर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m में कब होता है, जब नंबर टर्मिनेटिंग होता है तभी होता है, यहाँ तो टर्मिनेटिंग नहीं है, देयरफॉर जो डिनोमिनेटर है वो 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। बस ये 3 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी का था, तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्लियर है। और इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है खत्म। तो रियल नंबर चैप्टर हमारा क्लास 10th का खत्म हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे से यानी देखो 10th क्लास का हमारे चैनल पे 10th का लेक्चर आता है टीटीएस में, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 10th के लेक्चर्स आते हैं, ठीक है। तो अब एक दिन गैप करके यानी अब परसों आएगा एक नया चैप्टर, सेकंड जो चैप्टर है उसकी अब हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर, अच्छे से रहना, थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, मास्क हमेशा यूज़ करना जब भी घर से बाहर निकलोगे, और पापा मम्मी को बोलना थोड़ा सा संभल के रहें, ठीक है। गुड बाय एंड टेक केयर।